अमित शाह सदन में आओ, लेकिन वो नहीं आएंगे। दिल्ली में जिस तरह से जो लाठियां बरसाई गईं, जो पैलेट गन्स बरसाई गईं, जिसको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड अब कहा जा सकता है, ये कोई सस्पेंस की बात नहीं है। वो पुलिस अमित शाह के अंदर डायरेक्टली काम करती है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस। मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि विरोध करना तो लोकतंत्र का हिस्सा है और ये भी एक तरह से संवाद का, बातचीत का तरीका है। विरोध करना एक तरह से बातचीत का तरीका है। अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लापता लापता लापता, जी हाँ, इस देश के गृह मंत्री लापता हैं, मिसिंग है। ये कहना है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन इस बात को इतने ज़ोर शोर से उठा रहा है और ऐसा लगता है कि देश में जो फिलहाल एक तरह की राष्ट्रीय भावना जिसे हम कह सकते हैं, उससे पूरे तरीके से मेल खा रहा है। आप अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि कई सौ छात्रों को ज़ख्मी किया गया पुलिस की लाठियों, इलेक्ट्रिक डंडों, पैलेट गन्स, यहाँ तक कि टीयर गैस और AK-47 भी चलाई गई। ये 2 हफ्ते से ज़्यादा इस बात को गुजर चुका है, लेकिन देश के गृह मंत्री इस बारे में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। ये सरकार इस तरह से अहंकार से भर चुकी है कि पूरे तरीके से उसे लगता है कि लोग सड़कों पे आ जाएं या जनता कुछ भी करे, आंदोलन करे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस वक्त अमित शाह बाकायदा और नरेंद्र मोदी, जिसको कि गुजरात लॉबी कहा जाता है, खासकर कांग्रेस पार्टी जिसको गुजरात लॉबी कहती है, पूरे तरीके से उनकी चुप्पी ये बताती है कि इधर बोलेंगे तो मुसीबत, नहीं बोलेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत। इधर कुआं और उधर खाई, गिरें तो आखिर गिरें कहाँ। अमित शाह इस वक्त समझिए आपकी जिम्मेदारी उनकी ये बनती है और उनके अहंकार ने इस पूरे आंदोलन को इस हद तक ले आए हैं कि अब वो इस तरह के एक पूरे असमंजस में ऐसी रस्साकशी है कि पूरे तरीके से फंस गए हैं। क्योंकि अमित शाह स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये मुद्दा है। लेकिन अगर कोई वो स्टेटमेंट देते हैं तो क्या वो ये कहेंगे कि हाँ, मैंने पुलिस को इस बात का आदेश दिया कि छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएं, क्या पैलेट गन्स बरसाए जाएं, छात्रों को अंधा कर दिया जाए, AK-47 चलाई जाए। आप जानते हैं देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके मातहत काम करता है पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पूरा मामला है। बिहार का तो चलिए फिर भी सोच लेते हैं कि बिहार पुलिस, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बीजेपी की सरकार वहाँ पर भी है, मिलीजुली गठबंधन की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आप देखिए, जो सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि दिल्ली में जिस तरह से जो लाठियाँ बरसाई गईं, जो पैलेट गन्स बरसाई गईं, जिसको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड अब कहा जा सकता है, ये कोई सस्पेंस की बात नहीं है। वो पुलिस अमित शाह के अंदर डायरेक्टली काम करती है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस। तो जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, हद ये हो गई कि राज्यसभा में बाकायदा एडजर्न करना पड़ा, राज्यसभा को सोमवार तक के लिए एडजर्न करना पड़ा। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, अब ये मुद्दा कहीं भागने वाला नहीं है। अब मैं आपको अगली बात बताने जा रही हूँ, वो ये है कि झारखंड में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों का, बहुत ही जायज़ और पूरे तरीके से बेवजह नहीं, बावजह है। और किस तरह से देखा जा रहा है कि सिर्फ ये भाजपा शासित प्रदेशों की समस्या नहीं है, पूरे देश में एक महामारी की तरह शिक्षा में जो घुन, पूरे सिस्टम को जो घुन खा रहा है, ये पूरे तरीके से फैल गया है। ये प्रोटेस्ट बहुत ही, मैं कहूँगी, जायज़ है, बहुत गंभीर है, इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का, वो यहाँ पर दिखता है। राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए, अपनी ही सरकार की आलोचना की जब उनके पास सवाल आया। यानी मुझसे लगातार लोग कह रहे हैं आप झारखंड क्यों नहीं जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पोल खोली जा रही है कि आप झारखंड पे कवरेज क्यों नहीं कर रही हैं। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ जो जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे उनसे बहुत हमदर्दी थी और उनसे दुश्मनी है जो झारखंड में बैठे हैं। ये बात नहीं है। बात यह है कि झारखंड की खुद की सरकार वार्ता शुरुआत कर रही है और मैं चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को सुने। उसके बाद मैं एक बहुत ही शातिराना बयान सुनवाऊंगी आपको RSS चीफ का, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितने बड़े हमदर्द हैं, कैसे दर्द दिल पूरे तरीके से समझते हैं। उनके पास ऐसा दर्द दिल है कि जेनजी की बात को समझते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है NDA की केंद्र में, ये किसी और की सरकार है, ये इस सरकार से उनका रिश्ता नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की किरकिरी हो गई इस स्टेटमेंट के बाद जो अभी आपको सुनवाने वाली हूँ। लेकिन मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखती हूँ। RSS का जो इतिहास है 100 साल का, वो बताता है कि वो कभी जब सच बोलते हैं तो भी क्यों बोलते हैं और झूठ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और जैसे कहते हैं लाइज एंड डिसेप्शन, यानी आंखों में धूल झोंकना, उनकी ये पुरानी तरकीब है। अभी फ़िलहाल मैं आपको राहुल गांधी का ये बयान सुनवाना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने बाकायदा झारखंड के जो छात्र हैं
और उनके उनके समर्थन में आए हैं राहुल गांधी। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को जो है वो प्रोटेस्टर्स की बात सुननी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बहुत ही गहरा असंतुष्टि है छात्रों की, वो इस बात से पता चलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से कि वो कितना महंगा हो गया है और कितना ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला हो गया। ऑप्रेसिव शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को सुन लेते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। मुझे लगता है कि इस बयान के बाद तो पूरे चारों खाने चित वो लोग गिर पड़े हैं जो ये सोच रहे थे कि इसके बहाने झारखंड की हम इस सरकार को गिरा देंगे। आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार है झारखंड में। कुछ ही जो 1-2 राज्य बचे हैं वो आखिरी ये सरकारें हैं और इसमें पूरे तरीके से शह दी जा रही थी ऑपोजिशन के ज़रिए, बीजेपी के ज़रिए, और साथ साथ पहुंच गए थे वो हमारे तथाकथित गोदी एंकर्स जो अपने को बड़ा ही स्टार एंकर्स कहलवाना पसंद करते हैं। लाखों नहीं बल्कि अब तो करोड़ों रुपए में उनके पैकेजेस जाते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर आने का उनको वक्त नहीं मिला, एक व्यक्ति वहाँ पर, एक एंकर नहीं पहुँचा। यानी आप सोचिए, जहाँ इनके दफ्तर हैं उससे आधा घंटे की दूरी पर, कुछ तो दफ्तर वहाँ भी हैं झंडेवालान में भी, यानी वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर जंतर मंतर पर ये पहुँच सकते थे। लेकिन इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को बिल्कुल ये शर्म नहीं आती कि जाके अपना चेहरा दिखाते थे, या मैं कहती हूँ कि डर से इतना कांप गए कि उन्हें लगता था कि उनके विरोध में मार्च निकाला जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं पहुँचे और ये सब कुछ सहना पड़ा गरीब रिपोर्टर्स को। तो वो बात मैं ज़रूर करूँगी कि किस तरह के रिपोर्टर्स पहुँचे और वहाँ उनके लिए हुटिंग की गई झारखंड में, क्योंकि लोग भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। 12 साल सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, 12 साल तो हो चुके हैं इस मीडिया को भी जिसको लोग देख रहे हैं। यानी अब तो हमारा जेनजी भी, जिसको पता नहीं था, खबर पढ़ता नहीं था, वो टीवी नहीं देखता था, वो भी अब अच्छे तरीके से समझ गया है कि ये लोग हमारे दोस्त तो हरगिज़ भी नहीं हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मुझे लगता है कि किस तरह से जबड़े से एक तरह से उस साजिश को उन्होंने निकाल लिया है। पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है। राहुल गांधी 50 दिनों तक या 100 दिनों तक, हमारे किसानों के मामले में आप देखिए 1 साल से ज़्यादा हमारे किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली के बैठे रहे, 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या हो गई। उसके बाद जाके नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस ले रहा हूँ। हम जानते हैं हज़ारों की तादाद में किसानों को फिर भी कितना परेशान किया गया, उनके ऊपर पुलिस केसेस से लेकर क्या क्या कुछ नहीं गुजरी हमारे किसानों के ऊपर। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहीं पहली बार, मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम मौके ऐसे रहे हैं 12 सालों में जब उन्होंने बात सुनी। राहुल गांधी ने 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा इस प्रोटेस्ट का और वो पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उन्होंने इस बात को समझा और विपक्ष के नेता के तौर पर, इसके अलावा ज़ाहिर है गांधी परिवार का वो एक हिस्सा हैं, एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस बात को समझा और अपनी ही जो सरकार है, मिलीजुली जो सरकार है झारखंड में, उससे कहा कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। इतना ही नहीं, कर्नाटक में भी ये प्रोटेस्ट जब हो रहे थे वहाँ पर भी DK शिव कुमार फ़ौरन ही छात्रों से मिलने के लिए पहुँच गए और उन्होंने आउटरीच किया। ये मुद्दा ये नहीं है कि तमाम परफेक्ट हैं, आदर्श हैं ये पूरी सरकारें जो कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं, बीजेपी की सरकारें बहुत बुरी हैं, लेकिन अहंकार का फ़र्क है। आप ये देखिए कि भाजपा की NDA की जो सरकार है उसने 50 दिनों का इंतज़ार किया और उसके बाद भी एक छोटा सा इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान का दिलवा दिया। मुझे तो लगता है कि CJP की मांग ही बिल्कुल एक तरह से बेजा थी, बहुत छोटी थी। ऐसा लगता था गुड्डे गुड़िया का कोई खेल खेल रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को बदल दीजिए, उनका इस्तीफ़ा दे दीजिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब चंगा सी। उनको अपनी मांगें बड़ी रखनी चाहिए थी और अभी भी देखिए पूरे मुद्दे पर फसाद चल रहा है। तो इधर पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं किस तरह से बिना डिस्कशन के धड़ाधड़ कानून पास कराए जा रहे हैं। उधर जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहाँ पर
एक तरह से शह दी जा रही है कि प्रोटेस्ट करके यहाँ भी सरकारों को बर्खास्त करने की या उनको गिरा देने की कोशिश की जाए। मैं यहाँ पर तारीफ़ करना चाहती हूँ उन छात्रों की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँच रही है। और मैं साथ साथ तारीफ़ करना चाहती हूँ कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं उनकी, और साथ साथ राहुल गांधी की भी, कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ आकर उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र को भी नाकाम कर दिया। ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से इस मामले पर मोर्चा खोले हुए हैं, आप देखिए हर दूसरे दिन लाकर वो इस सरकार के विक्टिम्स को, चाहे वो पैलेट गन्स जिनकी छातियों में लगी, जिनके कमर पे लगी, जिनकी आंख में लगी, जिनको अंधा करने की कोशिश की गई, उनको सामने ला रहे हों। चाहे इरफान से मिलने की बात हो, चाहे वो लड़कियां जिनसे मैंने भी आपको मिलवाया और वो राहुल गांधी से मिलने आई अलग अलग जगहों की जहाँ की थी, ख़ासकर मुंबई की रिया जब यहाँ पहुँची, उनसे मुलाकात करना। वो लड़की जिसने एक हाथ से पूरे पुलिस के सिस्टम को, नाइंसाफ़ी को, गैर बराबरी को, पूरी प्रताड़ना को, तानाशाही को एक हाथ से रोक दिया था, उस तरह के लोग। और वो लड़कियां भी जिनके ऊपर बाकायदा उनके पीछे वाले हिस्से में कमर के डंडा घुसाने की कोशिश की गई, उन सबको बुलाकर इस सरकार के जो पीड़ितों का एक समुदाय बन चुका है, उनको एक्सपोज करने की राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, उस सबको की तारीफ़ की जानी चाहिए। वरना आप जानते हैं कि ये जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, ये तो चाहता है कि सरकार के बूट के नीचे ये सब दबे रहें। मुझे याद है, मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस बात को, कि कैसे इनमें से एक एंकर ने ये कहा कि मोदी जी आप कुछ मत करिए, इनको जेल मत भेजिए, इनकी पिटाई मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए, इनके अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए। कितने बेदर्द हैं ये लोग, कितने बेगैरत हैं ये लोग, कितने जालिम हैं ये लोग। कह रहे हैं इनको कितना सडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, कह रहे हैं कि मोदी जी आप सिर्फ ये कीजिए, इनके अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए। और वही मोदी जी कर रहे हैं, इनको सुनते हैं मोदी जी। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से बड़े बड़े अकाउंट्स, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर, इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं, उस तरह के लोग, उनकी अलग अलग पोस्ट पर, और ये राजनीतिक पॉलिटिकल पोस्ट हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि भद्दी गालियों वाली पोस्ट है कि आप गाली के नाम पर इनको हटा देंगे। बाकायदा ये पॉलिटिकल पोस्ट हैं, कोई राहुल गांधी की बात कर रही है, कोई नरेंद्र मोदी की बात कर रही है, और मेटा ने यानी इंस्टाग्राम ने अब इन पोस्ट को हटाना शुरू कर दिया है, अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, अरविंद केजरीवाल के फेसबुक के अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये पूरी आंधी शुरू हो चुकी है। जो लोग यहाँ कंटेंट क्रिएटर हैं और देख रहे हैं इस चीज़ को, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ध्यान से सुने। और अब आ जाती हूँ जल्दी से, इससे पहले कि बात ख़त्म हो, जो मोहन भागवत हैं उनकी बात पर। देखिए आप, कितनी प्यारी सी उन्होंने बात कही और कितनी शातिराना तरीके से। अगर हम नहीं जानते, अगर मैं नहीं जानती कि कैसे काम करती है आरएसएस, तो मैं कहती कि देखिए बीजेपी को सबक सिखा रहे हैं, बीजेपी तो हार जाएगी, और बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर है। ये गुड पुलिस और बैड पुलिस जिसे कहा था, एक तरफ जो है वो इनकी सरकार डंडे बरसाती है हमारे छात्रों पर, और दूसरे इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके सर सहलाती है। बिल्कुल उसी तरह का इनका कार्यक्रम है। मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि विरोध करना तो लोकतंत्र का हिस्सा है, और ये भी एक तरह से संवाद का, बातचीत का तरीका है। विरोध करना एक तरह से बातचीत का तरीका है। साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि ये हमारी सरकार के खिलाफ नहीं, इस बात को ध्यान से समझिए। वो कह रहे हैं हमारी सरकार के खिलाफ ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ जो है वो छात्रों का एक गुस्सा था जो आया है। और वो कह रहे हैं प्रदर्शन करने वाले युवाओं को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। इन्हीं का मंत्री जिसने कहा दहशतगर्द, इन्होंने बाकायदा दहशतगर्द कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, और अब ये साहब फरमा रहे हैं कि इनको दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए, देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। उनकी बातें और चिंताएं असली हैं। जेनजी की शिक्षा और भविष्य जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए। भागवत ने कहा कि सरकार और समाज को युवाओं से संवाद करना चाहिए, और विरोध को दबाना समाधान नहीं है। यानी एक तरफ मैंने कहा कि लाठी बरसाइए, जख्म दीजिए, और दूसरी तरफ मरहम लगाइए, फिर नए जख्म दीजिए, फिर मरहम लगा दीजिए। एक तरफ अच्छे बनिए, एक तरफ बनिए शैतान, और दूसरी तरफ बनिए फरिश्ते। ये जो पूरा बैलेंस है ना, ये जो तराजू वाले लोग हैं ये, कि एक तरफ डराते हैं, दूसरी तरफ सहलाते हैं, एक तरफ डराते हैं, दूसरी तरफ फुसलाते हैं। ये जो लोग हैं इनको हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये 100 साल पुराना खेल है आरएसएस का। इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि ये कोई बहुत इनकी ईमानदाराना कोशिश है। कम से कम ये मैं तो नहीं समझती। अगर आप समझते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन मैं नहीं समझती कि ईमानदाराना कोशिश है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में मतभेद का उद्देश्य समाज में सहमति बनाना होता है, टकराव बढ़ाना नहीं। चलिए मान लेते हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर इनकी सरकार इनको सुन रही है, पहली बात तो इनके बीच हॉटलाइन है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ देर आए दुरुस्त आए। आपकी मक्कारी भी हमें मंजूर है, आपके शातिराना बयान भी हमें मंजूर हैं, एज लॉन्ग एज हमारे छात्रों को इंसाफ मिले, बराबरी मिले, और ज़्यादा लोगों की जाने ना जाएं। शुक्रिया। अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए,
संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।